नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे सोनिका ड्रीम्स चैनल में स्वागत है। तो अभी मैं बलेनो कार में बैठा हूँ और आप लोगों को मैं बलेनो कार के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि कौन सा कार खरीदे, नहीं खरीदे, कैसे खरीदे। वो सब जानकारी मैं आपको 5 पॉइंट्स में देने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी जो मैं जिस कार में बैठा हूँ, आपको मैं पूरा इंटीरियर दिखाता हूँ। तो ये देखो, आप इंटीरियर देखो, देखिए। मैं अभी जिस कार में बैठा हूँ, ये बैलेनो ऑटोमेटिक है, टॉप मॉडल। जी हाँ दोस्तों, ये टॉप मॉडल है। मैंने टॉप मॉडल 11 लाख समथिंग में खरीदा है, जो कि खरीदे हुए मुझे आई थिंक मार्च में खरीदा था, तो 9 महीने 8 महीने हो चुके हैं। तो कार खरीदने से पहले आपको दो तीन बातें ध्यान रखनी है। यदि आपने पहले कभी कार नहीं खरीदा है तो तब तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट, आपको अपना बजट डिसाइड करना है। देखिए, बजट सबसे सुप्रीम है। अभी मैं ये बात करूंगा कि यार, आप कहते हो ना ये कार अच्छा है, ये कार अच्छा नहीं है। यार, तो बजट है ना, 50 लाख में भी कार आती है, 5 करोड़ में भी कार आती है, 50 करोड़ में भी कार आती है। तो आपका पर्पस क्या है? कमर्शियल है या प्राइवेट यूज़ है? क्या पर्पस है? आप ट्रैवल के लिए खरीदना चाहते हैं, सिटी में ड्राइव करने के लिए खरीदना चाहते हैं? आपका नंबर ऑफ फैमिली क्या है? कितने लोग एट ए टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? क्या पर्पस है घूमने के लिए? आई मीन लाइट वेट बैगेज के साथ आप ट्रैवल करते हैं या हैवी वेट बैगेज? ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा। हाँ, एक बात जो शायद कम लोग बताएंगे, डीलर भी आपको नहीं बताएंगे, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दो तीन चीज़ें हैं जिसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, मेरा मानना है। हालांकि अब तो वो स्टैंडर्ड भी बनते जा चुका है। पहला चीज़, ये देखिए, ये जो दो पॉइंट बताने वाला हूँ ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अभी मैं जिस समय कार में बैठा हूँ, अभी मैं ये जस्ट 1 किलोमीटर का ड्राइव करके आ रहा हूँ और आपको यकीन नहीं होगा, आज 14 दिसंबर 2025 है और मैं पिछली बार आई थिंक 20 नवंबर के आसपास कार चलाया था। क्योंकि 29 नवंबर को मैं फ्लाई किया, तो मुंबई में था ही नहीं 15 दिनों के लिए, और उसके पहले भी 1 वीक तक नहीं चलाया था। ये मेरा पेट्रोल का कार है। तो फ्यूल जब आप देखते हो ना, तो कहते हो यार सीएनजी लूँ, इलेक्ट्रिक लूँ, डीजल लूँ, पेट्रोल लूँ। तो पेट्रोल इज़ द बेस्ट। आज के डेट में 5 साल बाद वो सिचुएशन चेंज हो सकता है। अभी आप कहोगे इलेक्ट्रिक क्यों नहीं? इलेक्ट्रिक भी सही है। बैटरी कितने दिन तक नहीं चलता है, उसके बाद किस तरह से काम करता है, वो आपको देखना होगा। क्योंकि मैंने अभी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं चलाया, तो मुझे इसके बारे में कोई आइडिया है नहीं अभी। तो पेट्रोल देखो, आज मैं 25 दिन बाद, ऑलमोस्ट 24-25 डेज बाद चलाया, मक्खन की तरह चला। तो जो मैं बोल रहा था, इतनी पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना, उसमें से ये पॉइंट्स तो एक हो गया। ठीक है, कि आपको फ्यूल कैसा चाहिए। इंडिविजुअल यूज़ है, सिटी में ड्राइव करना है, इवन लॉन्ग ड्राइव करना है। कंटिन्यूअस लॉन्ग ड्राइव नहीं है। सपोज़ कि आप, किसी का होता है यार एवरीडे 400-500 किलोमीटर चलाते हैं, तो पेट्रोल के लिए जाएँ। कमर्शियल है तो ऑफकोर्स सीएनजी के लिए जाएँ, डीज़ल के लिए जाएँ, जैसा भी आपको लगे। कुछ लोग हाइब्रिड मॉडल जाते हैं, तो वो हो गया। इलेक्ट्रिक के लिए जाएँ यदि आपको सिटी टूर है, या यू नो कि आपका ट्रैवलिंग एरिया क्या है, लोकेशन क्या है। यहाँ से आप मुंबई से बैंगलोर ड्राइव करते हैं, बैंगलोर से चेन्नई करते हैं, कितने इलेक्ट्रिक पॉइंट आते हैं, आई मीन चार्जिंग पॉइंट आते हैं। या आपका जो घर है, अभी जैसे ये मैं अपार्टमेंट में हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जिंग का फैसिलिटीज़ नहीं है, बट जिसका इंडिविजुअल घर है, जिसके पास है, तो व्हाई नॉट, दे कैन। अब बात आती है फ्यूल का, हो गया बजट। अभी बजट में कैसा है ना, 5 लाख से 10 लाख का किसी का बजट होता है, 10 से 20, 10 से 15, 15 से 25। तो बजट यदि 5 से 10 लाख है, और यदि आप कमर्शियल लेना चाहते हैं, तो टॉप एंड लेने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं। क्योंकि आपको, आप अर्निंग के लिए ले रहे हैं, मतलब आप कहते हैं ना, थ्रेशोल्ड पार करना है, बॉटल नेक नहीं होना चाहिए, मतलब ब्रेक इवन कर रहे हैं, तो फिर टॉप एंड मॉडल की ज़रूरत है नहीं, हम मैनुअली लोग लेते हैं। तो सपोज आपका बजट 5 से 10 लाख है, तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है, आप एसयूवी तो नहीं ले सकते हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है। यदि एक दो एसयूवी आती है तो आप देख सकते हैं। तो आप आ जा सकते हैं सीडान और हैचबैक। सीडान काफ़ी कंफर्ट कार है। अभी मैं हैचबैक में बैठा हूँ। सीडान और हैचबैक में क्या अंतर होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सीडान काफ़ी कंफर्ट कार है, बट उसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम है, तो वो लोग सिटी के लिए, ड्राइव के लिए लेते हैं। आप गांव, विलेज या ऐसे जगह जाएंगे जहाँ पे, ऑफ रोडिंग वर्ड तो मैं यूज़ नहीं करूँगा, बट जहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी है कि रोड अच्छे नहीं है। क्योंकि अभी इंडिया में रोड अच्छे होते जा रहे हैं, बट फिर भी
तो आप सीडान प्रीफर नहीं करेंगे। सीडान और हैचबैक में अंतर क्या होता है, ये आपको थोड़ा डाउट हो रहा है तो मैं बता रहा हूँ। ये जो है हम हैचबैक में बैठे, आप देख सकते हैं पीछे 3 लोग बैठने हैं। उसके बाद जो ये बूट है, बूट स्पेस है, वो अभी जो ऊपर आपको मैं दिखाता हूँ, थोड़ा कोशिश करता हूँ दिखाने का। ये एरिया जो आप देख रहे हैं ना, इसको मैं हटा दूँ तो मैं यहीं से बूट स्पेस को एक्सेस कर सकता हूँ। तो काफ़ी डीलर लोग आपको बोलेंगे कि यार बदबू आएगी, ये आएगी, वो आएगी, वो आपका लुकआउट है। सीडान में क्या होता है, वो सेपरेट हो जाता है वो केबिन। तभी प्लस पॉइंट ये है कि आई एग्री कि स्मेल नहीं आएगा, केबिन थोड़ा ज़्यादा अच्छा स्मेल करेगा, मतलब खुशबूदार रहेगा, एसी ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। बट यदि सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू दे तो आप इधर से भी लगेज एक्सेस कर सकते हो। कुछ चीज़ें होता है ना, आप एकदम यहाँ तक रखना चाहते हो, एकदम टॉप तक, तो वो सब आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये आप हैचबैक एंड सीडान में आप देख लीजिए। अब बात आ गई, आई थिंक सीडान में 7 सीटर तो होता नहीं है, यदि होता है तो आप देख लीजिए, हैचबैक में होता है। 5 सीटर मेरी कार है, हम स्मॉल फैमिली है। 7 सीटर भी आप ले सकते हैं यदि आपको 7 लोग एक साथ ट्रैवल करना है। बट मैंने नोटिस किया है 7 सीटर में क्या है, हाँ एक अच्छी बात है कि 7 लोग ट्रैवल कर सकते हैं, 5 सीटर में नहीं कर सकते, ये तो फिक्स है। अब 7 सीटर में जब 7 लोग ट्रैवल करते हैं तो आप 7 लोगों का लगेज नहीं ले जा सकते, अनटिल अनलेस आप इसके रूफ टॉप पे रखें, उसका क्या रूल, लॉ रेगुलेशन क्या क्या बोलता है वो आप चेक कर लें अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि आप 5 सीटर 7 सीटर आपने डिसाइड कर लिया, उसके बाद आता है, मतलब 5 या 7 सीटर आपने डिसाइड कर लिया है, हैचबैक भी डिसाइड कर लिया, उसके बाद आता है कि कौन सी कंपनी की कार लेनी है। जैसे मैंने मारुति का बैलेनो लिया, तो बजट के अकॉर्डिंग आपने, चलो कंपनी किसी का मेंटेलिटी होता है, मेरा था कि मैं पहला कार लूंगा तो मैं मारुति का ही लूंगा बचपन से। जैसे मुझे याद है 2004-5 में जब मेरे पिताजी ने हीरो हीरो होंडा का स्प्लेंडर लिया था ब्लू कलर का, तो आज तक दिल पे अटैच है। अभी ग्लैमर भी लिया गया, बट वो कार जो अंदर में नहीं कहते हैं घुसा हुआ है, मतलब वो बाइक, उसी तरह मुझे था कि नहीं यार मारुति का ही लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सारे कार अच्छे हैं, नो डाउट, सबके अलग अलग प्रेफरेंस है। तो आपका जो भी प्रेफरेंस है, किसी का टाटा होगा, किसी का टोयोटा होगा, किसी का महिंद्रा होगा, नो डाउट। तो वो क्लियर हो जाने के बाद, अभी सपोज मारुति आपका क्लियरेंस हो गया कि मारुति का लेना है, तो कौन सा हैचबैक लेना है, 5 सीटर। तो अभी जैसे वो डिसाइड करना है बजट के अकॉर्डिंग कि आपको एल्टो लेना है, सेलेरियो लेना है, या इग्निस लेना है, एटिगा लेना है, क्या लेना है। वो डिसाइड होने के बाद अब आपको डीलर बताएगा फ्यूल फ्यूल में, जैसे आपने पेट्रोल सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको डीलर बताएगा कि 4-5 मॉडल होते हैं। आप बोलेंगे 4-5 मॉडल क्या होता है ना, सब मॉडल बेसिक मॉडल से शुरू होता है। उसके बाद बोलेगा सर ये 4 फीचर है ना, जैसे मेरे में 6 एयर बैग है, आप ये देख सकते हैं कि 6 एयर बैग है, ठीक है। 6 एयर बैग शायद इनिशियल बेस मॉडल में नहीं था। उससे पहले आपको ऑटोमेटिक मैनुअल देखना है। मैनुअल एक मॉडल होता है, ऑटोमेटिक एक मॉडल होता है। यदि आप गांव वगैरह में चला रहे हैं, सिटी ड्राइव नहीं है, तो आप आई स्टिल प्रीफर कि मैनुअल ही लें। ऑटोमेटिक, कुछ लोग बोलते हैं ऑटोमेटिक में ज़्यादा कंट्रोल है हिली एरियाज में, कुछ लोग बोलते हैं नहीं मैनुअल में ज़्यादा कंट्रोल है। तो मैं ये ड्राइवर ड्राइवर पे डिपेंड करता है कि वो कार को किस तरह से कंट्रोल करते हैं, तो वो आप देख लें। तो टॉप मॉडल में अभी जैसे इसमें 360 डिग्री कैमरा है, कुछ लोग बोलते हैं कि बाहर से भी 360 डिग्री कैमरा लग सकता है, वो सब देख लेंगे। अभी जैसे मतलब इसमें आप बिलीव नहीं करोगे, एक फीचर है, ये देखिए यहाँ पे हेड अप डिस्प्ले है। जरूर कंपनी ने कुछ सोचा होगा कि ये हेड अप डिस्प्ले फीचर कैसे रखें, क्या रखें, बट अब बिलीव मी, ये मेरा इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ जो मैंने गलती की वो आप लोग ना करें, ये जो स्क्रीन है, अभी बहुत सारे महिंद्रा के कार में मैं आपको दिखाता हूँ, महिंद्रा कार में बड़ी स्क्रीन आती है। अरे यार यूट्यूब चलेगा नहीं, कोई वीडियो चलेगा नहीं, तो छोटा स्क्रीन बड़ा स्क्रीन क्या है, स्क्रीन का क्या यूसेज है, गाना बजाना है, ब्लूटूथ सीमलेसली कनेक्ट होना चाहिए, डैश कैम एज ए पर्पस यूज हो सकता है, और गूगल मैप, इतना ही ना। आप यूट्यूब चला रहे हो तो आप गलत तरीके से चला रहे हो, क्योंकि ड्राइवर का अटेंशन डाइवर्ट हो सकता है, विच इज़ नॉट गुड। तो वो सब आप देख लें, मैं कहूँगा बजट फ्रेंडली कार लें, चलाएं, 2-3 साल चलाएं। और एक चीज़ जो ये है, डैश कैम मैंने क्यूबो का लगाया है, डैश कैम फ्रंट रियर, रियर का मेरा थोड़ा डैश कैम अभी हिल गया है, शायद एडेसिव उसका निकल गया, वो हम ठीक कराएंगे। डैश कैम जरूर लें, बाहर से लगवाएं या डीलर लगा के देता है जैसा भी। और एक्सेसरीज वगैरह में मैं बोलूँगा, एक्सेसरीज शायद मुझे लगा के जो दिया गया, मुझे अभी लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा पैसा लगा, शायद मैं फर्स्ट टाइम कार बाई कर रहा था, मुझे नहीं पता था। एक्सेसरीज जो भी लगा के देगा ना, बाहर भी पता कर ले, आप जहाँ कंफर्टेबल है वहाँ लगाए। ये तो ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद आती है कि
इंश्योरेंस कैसा लें? इंश्योरेंस मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लें। इंश्योरेंस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। ये सब सारी बातें थी जो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कोटेशन में आपको बोला जाएगा कि सर पैसा कम कर देंगे। एक्चुअली वो पैसा कहाँ कम करता है मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो कंपनी का डिस्काउंट होता है 10,000 15,000 वो एक्स शोरूम पे हो जाएगा। दूसरा डिस्काउंट में ये लोग इशू ये करता है कि हाँ, दूसरे डिस्काउंट में ये लोग इशू ये करता है कि इंश्योरेंस का प्रीमियम कम कर देता है और आपको बोलेगा सर 60,000 का इंश्योरेंस था ना, 30,000 में करा दिया। अरे भाई, तुमने मेरा प्रीमियम कम कर दिया। तुमने जो मेरा कवर था, सम एश्योर्ड होता, जो भी फीचर एड ऑन राइड, जो भी कवर होता है वो सब में कॉम्प्रोमाइज कर दिया। तो वो बात को ध्यान रखें। उसके बाद आती है कि नंबर प्लेट कौन सा रजिस्टर कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र का नंबर प्लेट रजिस्टर कराया क्योंकि बीएस सीरीज में थोड़ा टाइम लग रहा था। तो यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एक लेटर आपको कंपनी से या डिपार्टमेंट से या मिनिस्ट्री से मिलेगा। उस पे आपका सीधा बीएच रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और प्राइवेट कंपनी है तो आपका मिनिमम 4 स्टेट्स में कंपनी होना चाहिए एंड कंपनी हैज़ टू राइट कि दिस एम्प्लॉयी और पर्सन इज़ ट्रांसफरेबल। उस बेसिस पे भी आपका बीएच रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसपे शायद 2 इयर्स का एक बार में टैक्स भरना होता है, देन एवरी 2 इयर्स यू हैव टू पे दैट। और यदि स्टेट रजिस्ट्रेशन में बचे तो वन टाइम पेमेंट करना होता है, तो जो भी आपको कन्वीनियंट है वो करें। थर्ड चीज़ें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, टाइम टाइम पे सर्विसिंग कराएं। फर्स्ट सर्विस, सेकंड सर्विस, थर्ड सर्विस, हर कंपनी का अलग अलग है। एक चीज़ जो हमेशा ध्यान रखें, कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें कि आपको कुछ भी लगे कि कार में सही नहीं है, टू फील एनीथिंग, आप मैकेनिक को दिखाएं, उनका सलाह लें और कार में आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। क्योंकि दोस्तों जब आप रोड पे चलते हो ना, ट्रस्ट में, आप भगवान भरोसे चलते हो। भगवान भरोसे चलते हो मतलब कि आप अपने एक ट्रस्ट लेवल पे चलते हो, तो वो चीज़ों को ध्यान दें। तो ये सब जानकारी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे इनके फीचर्स के बारे में कि एसी में क्या क्या अलग अलग फीचर्स आए हैं। ये रियर वेंट है और कितने यूएसबी है, टाइप सी है नहीं है, और ये पूरा हैंडल में पूरा कंट्रोल है, क्रूज कंट्रोल क्या होता है, ये सारी फीचर्स आपको बताएंगे। इसमें ऑटो डिविंग आईवीएम क्या फीचर होता है, लाइट वगैरह, इंटीरियर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। आप बताएं कि इस वीडियो में आपको ये जानकारी कैसा लगा कि हम कार कैसे सेलेक्ट करें, क्या करें। अगले वीडियो में हम पूरे इंटीरियर के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके अगले वीडियो में हम पूरा आउटर बैलेनो के बारे में आपको बताएंगे। तो आप प्लीज़ कमेंट करें कि आपको ये वीडियोस कैसा लगा। कोई जानकारी कमी रह गई तो हम अगले वीडियो में उसको कवर करना चाहेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी अगले कंटेंट के साथ। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।